Hello student, this is question number 3 of exercise 13.1। इस क्वेश्चन में जैसा आपने फिगर देखा कि ये फिगर है कि एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। टोटल हाइट इस फिगर में 15.5 दिया हुआ है। ये टॉय है, उसकी फिगर हाइट 15.5 है और इसमें ये दिया हुआ रेडियस 3.5 को 7/2 भी हम लिख सकते हैं। अगर ये टोटल हाइट 15.5 है तो जैसा कि आपको पता है कि ये लेंथ जो होता है और ये जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का, ये दोनों सेम होता है। तो अगर हमने 3.5 को टोटल 15.5 से माइनस किया तो ये हाइट जो बचेगा कोन के लिए वो 12। तो कोन की हाइट 12 है और रेडियस 3.5 है। इस दोनों को लेके हम लोग कोन का स्लेंट हाइट निकालेंगे। स्लेंट हाइट इसलिए निकालेंगे कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ कोन चाहिए। कोन का CSA का फॉर्मूला में आता है πr/l। L हमें चाहिए। L निकालने के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में था। अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूले में डाला r² + h², वैल्यू पुट के कैलकुलेट किया तो 25/2 आया। L की वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करें। यहाँ पे हमने πr कॉमन ले लिया। πr कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचता है 2r और यहाँ पे सिर्फ L। फिर कॉमन के बाद वैल्यू पुट किया r की 7/2, 2 2 क्रॉस 25/2, 25/2 और ये 7 दोनों मिलकर 19.5 होता है। क्रॉस करने के बाद 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ऊपर, और ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी जो साइड है 7 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन है। तो जो हेमिस्फीयर होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना होगा, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फिर उस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया भी बताना है। दो क्वेश्चन है। एक हमारे पास क्यूब है। क्यूब आपको पता है कैसा होता है। ये क्यूब हुआ हमारा, और इस क्यूब का इसके ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करना है। क्वेश्चन जैसा दिया है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो 7 सेंटीमीटर का एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ये क्यूब है जिसके साइड्स हैं 7 सेंटीमीटर के, और सरमाउंटेड, ये क्वेश्चन कि सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ऐसा, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ऐसा। तो हमको बताना है कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, प्लस इस क्यूब का इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो सकता है, और फिर हमें ये भी बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट वर्ड है कि कोई और है? हाँ, ग्रेटेस्ट डायमीटर है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जितना इसका साइड है, जो लेंथ इसकी साइड की है, डायमीटर उतना ही होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। हमें ग्रेटेस्ट पूछा है तो बड़ा से बड़ा, तो सबसे बड़ा 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब आगे हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग निकालना पड़ेगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सबसे पहले, या आप TSA लिख सकते हो। TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो लिखें TSA ऑफ क्यूब
और उसमें से प्लस करेंगे, उसके साथ प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस, ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये कैसे होता है, देखिए ऐसे होगा, TSA ऑफ क्यूब की लिया जब, तो क्यूब के सारे साइड का आपने सम ले लिया, 6 साइड्स होते हैं, सबका ले लिया, 6al² फार्मूला भी होता है, चलिए फार्मूला भी लिखते चले, 6 इंटू l² क्यूब का हो गया। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2πr², लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि सर्कुलर होता है πr²। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 6 पार्ट तो पहले पूरा ले लिया गया, फिर इसके बाद 2πr में ये भी लिया, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये 2 बार आता है, तो ये जो है सर्कुलर पार्ट हेमिस्फीयर का, इसको माइनस करना पड़ेगा। हमने माइनस किया इस एरिया को, सर्कुलर एरिया जो है बेस का, उसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 6l² प्लस πr², 2πr² माइनस πr² इक्वल टू दिस। अब हमारे पास वैल्यू है, l है 7, तो 7 इंटू 7, पाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम लिखेंगे 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास क्या होगा, जबकि डायमीटर 7 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, 7/2, तो 7 and 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 11, ओके। अब इसका कैलकुलेट करेंगे, 42 इंटू 7, 294, 6 7 या 42 इंटू 7 294 प्लस 11 7 जा 77/2, 77 को 2 से डिवाइड करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 77 डिवाइडेड बाई 2 38.5। अब आप प्लस करो 294 इसके साथ 294, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का है, सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें जो क्यूब का हमने क्यूब बनाया था वैसा ही क्यूब इस फिगर क्वेश्चन में भी है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्यूब का हम लोगों ने हेमिस्फीयर जो था क्यूब के ऊपर था, लेकिन इसमें हेमिस्फीयर जो है वो क्यूब के अंदर है। ऐसा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा सेम होगा और सॉल्यूशन भी हमारा उसी तरह होगा। हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इक्वल टू, ये साइड है L, TSA ऑफ, सेम फॉर्मूला, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन में है। तो TSA का फॉर्मूला 6l² था, CSA 2πr² और माइनस πr²। देखो ये चाहे अंदर है ये चाहे बाहर है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये प्लस में ही आएगा दोनों, और फिर उसमें से बेस एरिया माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में L डायमीटर है, तो
एल अगर डायमीटर है तो 6l² प्लस 2 पाई आर, पाई आर की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा l/2। सॉरी, एक वन शॉर्ट हो गया। 6l², 2 पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे तो पाई r²। अब वैल्यू पुट करते हैं, 6l², पाई ठीक है, आर की जगह पे l/2 होल स्क्वायर। 6l² प्लस पाई l²/4। एलसीएम ले लें, 4 24l² प्लस पाई l²। कॉमन हो जाएगा l² कॉमन लेने के बाद बचता है यहाँ पे 24 और यहाँ पाई अपॉन 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। थैंक यू।